गुड आफ्टरनून गाइस। चलिए तो शुरू करते हैं कार्यक्रम। कल हम लोग क्या क्या कर रहे थे? आई गेस इसमें हम लोगों ने वाले क्वेश्चंस किए थे ना, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, जिसमें मैंने बताया था आपको कि एक्टिव में जो हम लोग सेंटेंस जिन वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन लगाते हैं, अगर उनको हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो भी तो उसके साथ जो प्रीपोजिशन था वो साथ में ही आता है ना। तो आई गेस हम लोगों ने वाले क्वेश्चंस किए थे, ये तक किया था, इसके आगे भी यहीं तक था ना। हाँ चलिए तो इसके आगे शुरू करते हैं आज। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज if the verb is in the active, if the verb in the active is these words, अगर verb आपके active में, active voice के अंदर अगर आपके जो verb हैं वो इनमें से words हैं, you can change the active into the passive in the following ways. I'll tell you the following ways कि किस तरीके से हम change कर सकते हैं। जैसे ये वाला सेंटेंस है पहला वाला, people consider that मोहन is fool, यानी कि हम इन वर्ड्स की बात कर रहे हैं। अगर आपके वर्ब में एक्टिव वॉइस में वाले वर्ड्स मिलते हैं, ठीक है, तो उसका हम पैसिव कैसे बनाते हैं? people consider that मोहन is a fool. We can make two sentences here. बताइए आप कैसे 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 बन सकते हैं इसके, कि इसका पैसिव में हम क्या बनाएंगे? Mohan is considered a fool. मोहन is Considered a fool. considered a fool. देखो, Consider a fool. मोहन is considered to be a fool. मोहन is considered to be a fool. या फिर क्या होगा? It is considered that, क्या हो जाएगा आगे? It is considered that, देखो हम लोग यहाँ पे इस चीज के तरीके से कर रहे हैं ना, people consider that, it is considered that, आपको ये तो पता है ना, people believe that, people say that, इस तरीके की चीजों को हम कैसे बनाते हैं? It is believed that, it is said that, ऐसा वाला, तो वही टाइप के सेंटेंस हुए ना ये। तो मोहन is considered to be a fool, यहाँ पे हमने मोहन को सब्जेक्ट लेके इस तरीके से बोल दिया, एंड यहाँ पे people consider that मोहन is a fool, तो इस तरीके से बोल सकते हैं, it is considered that मोहन is a fool। ठीक है, अब देखो दोनों ही केस में बाय पीपल आ सकता है ना, मोहन इज कंसिडर्ड टू बी अ फूल बाय द पीपल, या इट इज कंसिडर्ड दैट मोहन इज अ फूल, इट इज कंसिडर्ड बाय पीपल दैट मोहन इज अ फूल। तो वो इन बोथ द केसेस हम पीपल को जो है पैसिव में पहुंचा रहे हैं, और हमें लिखने का तरीका जो है हमारा दो तरीके से, या तो हम इट इज कंसिडर्ड करके बोल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हम मोहन इसको सब्जेक्ट बना के ऐसे बोल सकते हैं। क्लियर हुआ? सेकंड वाले का बताओ, तब देखते हैं कितना समझ में आ रहा है। क्वेश्चन है हमारे पास, अभी नीचे हम कर लेंगे। People said that he was jealous of her. इसको लगता है it is said that he was jealous of her. It is said that okay, बाकी लोग समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? It is said that, हाँ इसलिए ये बनेगा कि it is said that he was jealous of her. तो that के बाद वाला तो सेम रहेगा ना हमें हर सेंटेंस में। हाँ या ठीक है, वो उसी तरीके से ही रहेगा। और यस फिर बोलिए सर। इट इज सेड दैट ही वाज जेलस ऑफ हर का पीपल को हम लोग कन्वर्ट करेंगे। पीपल को क्या करेंगे? ही में कन्वर्ट करेंगे, जो आप बोल रहे हैं। नहीं, पीपल को ही में कन्वर्ट करेंगे मतलब क्या हुआ? सर ये ही मैं शायद मिस कर रहा हूँ कुछ, इसलिए मैं पूछ रहा था थोड़ा। अच्छा नहीं देखो, यानी सेंटेंस तो हम लोगों ने पहले भी बात करी इस वाले में। जैसे अगर हम बोलते हैं पीपल बिलीव दैट, तो उसका अगर हम पैसिव बनाते हैं तो हम क्या बनाते हैं? इट इज बिलीव्ड दैट। ठीक है, वो चीज हो गया। तो हमने एक्चुअल में पीपल जो यहाँ पे हमारा एक्टिव था, यानी कि जो यहाँ पे सब्जेक्ट था, हमने उसको क्या कहते हैं, उसका क्या किया, उसको जब पैसिव बनाया तो हम यहाँ पे ये वो सेंटेंसेस आपको पता है कि पीपल लोग ऐसा कहते हैं, तो उसमें लास्ट में हम लोग बाय पीपल लिखने की जरूरत नहीं है। तो इट इज सेड दैट, इट इज सेड बाय पीपल ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल बोल सकते हो इट इज सेड दैट ही वाज जेलस ऑफ हर। ठीक है, लोग ऐसा कहते हैं। अब देखो हिंदी में भी अगर हम बात करें तो वी कैन स्पीक इट इन टू डिफरेंट वेज। वी कैन से लोग कहते हैं कि ऐसा है, दूसरा क्या होता है ऐसा कहा जाता है।
हम हिंदी में बात करते हुए वी डोंट स्पीक लाइक दिस कि ऐसा ऐसा कहा जाता है लोगों के द्वारा। नॉर्मल है, हम जब बोल रहे हैं ऐसा कहा जाता है, इसका मतलब लोग कहते हैं, ठीक है। तो अब आप एक्टिव में बोल रहे हो, पीपल सेड दैट, ठीक है, लोगों ने कहा ऐसा। और दूसरा क्या है, ऐसा कहा गया दैट ही वाज जेलस ऑफ हर, ठीक है। इसे ही से कैसे बना सकते हैं, यानी जिस तरीके से, अब देखो यहाँ पे मैंने ये जो था इसको सब्जेक्ट लेके बनाएंगे। सर अगर ही, हम लोग यहाँ यूज करते हैं तो क्या गलत होता है? मतलब अगर अगर बाई क्या ऐड यूज कर, करते, बाई अगर जनरली कोई ऐड करता तो भी क्या हाँ यार ठीक देखो, है? जो चीज रिक्वायर्ड नहीं ना, अब यहाँ पे जो बाय होगा, यहाँ पे बाय सुपरफ्लस होगा, बिल्कुल रिक्वायर्ड ही नहीं, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ये सेंटेंस का तरीका ही गलत हो जाएगा बोलने का, या वेग वर्ड्स, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, तो व्हाई वी हैव टू यूज इट, अच्छा ठीक है। ठीक। हाँ, मतलब ऐसे देखो क्या होता है, सेंटेंस या इंग्लिश किस तरीके से काम करती है। जब हम लोग, हमें पता है कि हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं बोलने के, टूल्स का मतलब है कि यहाँ पे प्रोनाउंस और वर्ब्स, ये सारी चीजें हैं। तो एक अच्छा सेंटेंस वही माना जाता है जहाँ पे यू डोंट हैव टू रिपीट वर्ड्स विच, जिनके बिना बोले काम चल जाए, ठीक है। तो फालतू के वर्ड्स यू कैन रिमूव देम, वो तरीका सही होता है हमेशा। तो इसीलिए हम लोग इन चीजों को, जब रिक्वायर्ड नहीं है बाय पीपल, तो फिर विल नॉट राइट इट, ऐसा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अच्छा इसे कैसे बोलेंगे, मैंने अगर इसे बोला कि ही इज, जैसे हमने लिखा था मोहन इज कंसिडर्ड टू बी अ फूल, इन द सेम वे वी कैन से दैट ही इज नहीं, said, he was, या he was said to be, क्या हो जाएगा, he was said to be jealous of her. he was said to be, और ये हम लोग ये चीज हम ऊपर वाले में भी करेंगे ना, people said that, yes he was said that, it was said that he was jealous of her, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, He was said to be jealous of her. या he was said to be jealous of her, ठीक है। नेक्स्ट, it is said that he is handsome, ठीक है, बिल्कुल सही। it is, क्योंकि हम प्रेजेंट में चल रहा है, तो it is said that he is handsome। दूसरा क्या हो जाएगा, he is said to be handsome, he is said to be handsome, करेक्ट, ठीक है। they know he has an idea, अगेन प्रेजेंट में चल रहा है, he is known to have an idea, he is, yes सही है बिल्कुल, he is known to have an idea। नेक्स्ट हमारा वही बन जाएगा, क्या हो जाएगा, इट के साथ में, इट इज, सब सही लिख रहे होंगे, इट इज नोन, इट इज नोन टू बी, नहीं 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 नहीं, इट इज नोन टू बी हैव एन आइडिया, इसमें पता ही चला आइडिया किसको है, यहाँ पे हमें बताना है ना कि किसे आइडिया, इस पर्सन को आइडिया है ना, ही को, तो क्या हो जाएगा, इट इज नोन दैट ही हैज एन आइडिया, ऐसे बनाएंगे ना, इट इज नोन दैट ही हैज एन आइडिया, या इट्स नोन दैट ही हैज एन आइडिया, ठीक है। समझ में आना शुरू हुआ। बाकी जितने भी लोग यहाँ पे, अनमोल, दीप्ति, देव, इंद्रनील, कनिका, करण, मनु, प्राप्ति, रवनीत एंड रितेश, ठीक है। कमी लोग हैं, आराम से बताओ, कोई चीज दिक्कत हो कहीं पे भी तो वी कैन टॉक अबाउट इट अगेन, ओके। कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो हम यहाँ पे रुक के समझ सकते हैं पहले, ठीक है। चलिए, नाइस। नाउ अब देखो, ये क्या था, दे नो ही हैज एन आइडिया, आगे है इसके पास, दे न्यू ही हैड एन आइडिया, बस इसी का क्या बन जाएगा, पास्ट में बन जाएगा। इट वाज नोन ही हैड एन आइडिया, ठीक है, तो सही, इट वाज नोन, ठीक है। और साथ में हम लोग
लगा लेते हैं, तो लगाएंगे यहाँ पे दैट इट वाज नोन दैट it was known that he had an idea. ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या लिखा? नेक्स्ट हम लोग कहेंगे he was known to have an idea. बिल्कुल सही करण, he was known to have an idea. He was known to have an idea. देखो वहां पे क्या होगा ना, जैसे हम लोग जब सेंटेंस देख रहे होते हैं, ऑप्शंस जब होंगे तो ठीक है, आपको इन्हीं चीजों पर ही ध्यान देना होगा। मतलब मेन चीज ऐसा है कि हाँ टेंस सही से यूज किए जाए। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे पास्ट में दे रखा है तो पास्ट में हो, क्योंकि सेंटेंस बनाना हम सबको आता है। मतलब अगर आप ये नीचे के एग्जांपल्स हैं कुछ भी, आप आराम से उस चीज को सॉल्व कर सकते हो बहुत ही आराम से। ठीक है, इतना मेरे को पता है कि अब क्वेश्चन आप देखोगे तो आराम से कर लोगे, लेकिन मेन चीज ये है कि हम लोग ऑप्शन एग्जाम में करते समय तब सही से करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला बताइए। सर एक क्वेश्चन था हाँ सर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का हम लोगों को एक कुछ वर्ड्स मिल सकते हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, वर्ड सब्स्टिट्यूशन अच्छा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का काफी आपको शीट टाइप के ऐसे इसमें बहुत सारे हों, कुछ ऐसा कलेक्शन टाइप का ये कह रहे हो ना? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कुछ, अच्छा प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए, या फिर यू वांट द लिस्ट की यहाँ पे हम लोग पढ़ें और याद करें, ऐसा वाला? सर भी होता है तो भी बेटर होता है। मतलब हम लोग अगर हर दिन 10 मिनट्स करके क्लास में करते हैं तो फिर रिवाइज हो जाएगा सब। चलो ठीक है, तो फिर मैं शीट की मतलब ऐसा ही काम करता हूँ, फिर मैं आई जस्ट नोट इट डाउन कि इस तरीके से करना है। देन जब भी क्या कहते हैं हम लोग ऐसा करें तो मैं आपको शीट भेज दूंगा, और उससे हम फिर साथ में 10 रिवाइज कर लेंगे, चाहे देख के उन्हें, मतलब आंसर भी दे रखा होगा सामने, एंड विल जस्ट लाइक साथ में पढ़ते हुए चलेंगे ऐसा। सर ये है। एसएससी का क्या वो रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं कि कुछ नया वर्ड्स भी वो इंक्लूड कर लेते हैं जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में? नहीं यार, नए भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि प्रीवियस ईयर ही आएंगे, दोनों ही आ सकते हैं, वो तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आप प्रीवियस ईयर करना हमेशा फायदेमंद रहता है, वो कभी भी मतलब ऐसा ही घाटे का सौदा नहीं है। तो इट इज ऑलवेज गुड टू लाइक लुक एट द प्रीवियस पेपर्स, और जो भी कुछ इसमें चीजें हैं वो एक बार पढ़ ली जाए तो बेहतर ही रहता है। तो यस, प्रीवियस ईयर से विल स्टार्ट, एंड बाकी जो भी है हम तो जब हम लोग करेंगे तो प्रीवियस ईयर और क्या कहते हैं एक्सपेक्टेड सारे मिक्स होंगे उसके अंदर, हम जनरल वे में करना शुरू करेंगे। तो नॉट टू वरी, तो तुम देखेंगे दोनों तरीके के फिर। ठीक ठीक है सर। ठीक है ना? Yeah, it will be learned. The public will learn with astonishment that war is imminent. Okay, it will be learned with astonishment that war is imminent. Okay. अच्छा एक चीज देखो यहाँ पे, learned and learned दोनों बोलने की कोशिश की गई है। बोथ करेक्ट है, बिल्कुल सही, बोथ करेक्ट है, लेकिन व्हाट डू वी प्रेफर, मतलब हमें क्या प्रेफर करना चाहिए? यस लर्नड। क्या? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला एक्चुअली क्या है ना, हमें लर्न इसलिए केवल प्रेफर करना चाहिए बिकॉज लर्न क्या है ना, दिस इज लाइक ब्रिटिश। ठीक है, और लर्न जो है, समय ठीक तो है, सेकंड। लर्न, हाँ लर्न की बात कर रहे हैं, अगर अगर हम पास्ट की बात करें, पास्ट वाले सेंस में, ठीक है, लर्नेड पर्सन तो हम लोग बोलते हैं, लर्नेड मैन, लर्नेड पर्सनालिटी, जिसने काफी पढ़ा लिखा हो, पढ़ा लिखा, वो एक अलग चीज हो गई, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं वर्ब को यूज करने की। ठीक है, तो जब हम लर्न यूज करते हैं तो ये एक्चुअल में क्या है, अमेरिकन और कैनेडियन उसमें यूज होता है। ठीक है, दिस इज अमेरिकन एंड कैनेडियन वे ऑफ स्पीकिंग, तो वहां पे ये यूज किया जाता है। एंड ब्रिटिश और इंडिया में हम लोग ब्रिटिश ही फॉलो करते हैं। ठीक है, ऑल तो कई बार माइक्रोसॉफ्ट यूज करते समय उसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जहाँ एस को जेड करना चाह रहा होता है, उस टाइप की चीजें होती हैं। ठीक है, तो एस को हटाओ जी लगाओ, वहाँ पे ऐसा हो रहा होता है बहुत बार, लेकिन हम लोग जनरली लर्न ही लिखा हुआ देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो बस पता चल गया ना मैं दोनों में डिफरेंस है। तो अभी मोस्टली हमें जब अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको लर्न ही लिखा हुआ मिलेगा, ऐसा है। चलिए, तो हाँ इसका क्या हो जाएगा, यस इट विल बी लर्न विद astonishment दैट वॉर इज इमिनेंट।
ठीक है, with astonishment whatever, ठीक है, that war is imminent. I guess मैं बस सुन ले रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है, सेंटेंस ये दो. नेक्स्ट वाला क्या बताया था आपने? एक और सेंटेंस बनेगा ना इसका, वॉर से शुरू होके. So war is imminent, will be learned with astonishment. War is imminent. Will be War learned. नहीं, थोड़ा सा सही करते हैं इसे. चलो ऊपर वाले सेंटेंस को देख के जाएं. War will be learned to be imminent. अब इसमें अगर हमें लगाना है ना किसके द्वारा ऐसे, तो इसमें बाय पब्लिक या बाय द पब्लिक विद एस्टोनिशमेंट ऐसे ही बोल सकते हैं, या विद एस्टोनिशमेंट यहाँ पे बोल सकते हैं. ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है मैं आपको बताता हूँ. इस वाले सेंटेंस में अलग तरीके का थोड़ा सा हम इसे फिर से लिखते हैं थोड़ा साफ सुथरे तरीके से. इफ आई एम सेइंग, यहाँ पे मैं बता देता हूँ लिख के थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे. या war will be learned to be imminent with astonishment. ठीक है, war will be learned to be imminent with astonishment. अभी यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज ऐसी आ रही है कि ना, it will be learned to be imminent with astonishment, मतलब दोनों चीजें हम शायद वॉर के बारे में सीख रहे हैं. इसमें पता नहीं चला कि एस्टोनिश कौन होगा. ठीक है, ऐसे केस में जब इस तरीके की कोई दिक्कत हो यहाँ पे, तो what we will do, war will be learned to be imminent by the public with astonishment. ठीक है, पहले वाला गलत क्यों हो रहा था ये पता चल रहा है? बोलो जो भी है साथ में, मतलब स्पीक कि पहले वाला गलत क्यों हो रहा था. अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ, वॉल विल बी लर्न टू बी इमिनेंट विद एस्टोनिशमेंट, फिर एस्टोनिश कौन हो रहा था पता नहीं चल रहा था, इसलिए एग्जैक्ट ऐसा लग रहा था कि हमें दो चीजें हम सीखेंगे कि वो वॉर इमिनेंट और एस्टोनिशमेंट है. इस तरीके का साउंड कर रहा था वो. ठीक है, इस केस में वी विल यूज बाय द पब्लिक विद एस्टोनिशमेंट. ठीक है, अभी नीचे और एग्जांपल अच्छा है, उससे भी समझ में आएगा कि हमें जगह पे, मतलब कहीं कहीं पे हमें चीजें थोड़ी सी बेंड करनी पड़ती हैं. ठीक है, चलिए. शायद सब लोग यहाँ से दे दिया सलीका. It is proposed to build a dam for irrigation. It is proposed. अच्छा, that क्यों नहीं लगाना पसंद कर रहे हो? That लगा लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है. It is proposed that. दैट ना लगाने से भी तो हो रहा है, इसलिए नहीं लगा. यार that ना लगाने से बिल्कुल हो रहा है. It is proposed to build a dam. It is सकता है ना इसमें, मतलब ये नंबर 7 में 22 से भी क्या? हो जाएगा इसलिए. कौन से वाले में? करके सर 7 वाला, दे प्रपोज टू बिल्ड अ डैम. ये डैम को वहां से भी तो हो सकता है बाई ऐड करके. They propose to build a dam for irrigation. By का ऐड करके फिर से दो सेंटेंस. What were you saying? कि क्या हो सकता है? सर नहीं सर, रुकिए एक सेकंड. दे प्रपोज टू बिल्ड अ डैम फॉर इरिगेशन. इरिगेशन वाज प्रपोज्ड टू बी बिल्ड. नहीं होगा सर, नहीं होगा. Okay. It is proposed that a dam to be built for irrigation. Even आपने. It is proposed
एक तो रुको, आपने जो सेंटेंस बनाया है उसी को देखते हैं. यस, इट इज प्रपोज्ड टू, सही To है. build a dam. हाँ, To build build a dam for irrigation. the dam for Irrigation. irrigation. Sure, we'll consider it right as well. ठीक है, ठीक है. और दूसरा, The dam is a dam, A dam was proposed to be built for irrigation. a dam is proposed to be built for irrigation. irrigation. Yes, सही है. Correct. ठीक है. A dam is proposed to be built for irrigation. Eight, he decided to sell the house. The house was decided to sold. इसे थोड़ा सा सही करो, इंद्र कैसे बोला जाए, कैसे? Sold नहीं लिखा सर, to sell लिखा है, करेक्ट किया देखिए. और to be sold और to sell. हाँ, एग्जैक्टली वही. सर टू सेल, अरे नहीं नहीं, थोड़ा और सही करना है. to be sold बोल रहे हो. हाँ, Decided to be sold. या देखो, अभी दोनों चीजें बोल सकते हैं. He decided to sell the house. The house was set. The house was decided to be. It was decided by him to sell the house. इस तरीके से एक सेंटेंस बनेगा. The house was decided to be sold by him. ठीक है, ठीक है. The house. was decided to be sold by him. Yes. Wait. The house was decided to be sold by him. कुछ और बनाओ इसका. It doesn't sound right. The house was ऐसे थोड़ी. He decided to sell the house. Wait, let me do it. पहले इस बार it से बनाते हैं इसको. It was decided. Wait. It was decided. That यहाँ पे दैट लगाओगे, लगाया जाएगा नहीं लगाया जाएगा? क्या उसके नाम सेंटेंस सही लग रहा है? सेम आंसर. क्या लिखा है? सेम आंसर. इट वॉज डिसाइडेड. That के बिना सही लग रहा है. द हाउस will be हम इससे बना सकते हैं इसे. ठीक है, will add कर सकते हैं. क्या? will विल नहीं, शुड. सर क्या डिफरेंस डिफरेंस इसका ये है कि जब आप विल लगा रहे हो ना, विल का मतलब है घर बेच दिया जाएगा. यहाँ पे इसका मतलब है कि इसने डिसाइड किया ऐसा कर लेना चाहिए. जब चाहिए वाली सेंस में यूज कर रहे हो कि डिसाइडेड टू सेल द हाउस, ने डिसाइड कर लिया कि हाउस बेचा जाएगा. ठीक है, ही विल सेल द हाउस, दैट इज अनदर थिंग. लेकिन जब भी आप इसका पैसिव बनाओगे तो यू कैन राइट शुड. इट वाज डिसाइडेड द हाउस शुड बी सोल्ड. ठीक है. हाँ, मतलब ये जो आप 8th वाले में देख रहे हो, उसने डिसाइड किया. इसमें भी इतना डेफिनेट नहीं है, उसने डिसाइड किया कि वो घर बेचेगा. और यहाँ पे भी हम लोग उसमें बताएंगे कि ऐसा किया जाएगा, शुड बी सोल्ड. ठीक है, उसी सेंस में करेंगे. या विल बहुत ज्यादा डेफिनेट हो जाता है. ठीक है. अच्छा सर. और दूसरा हम क्या बनाइए, एक और बनाइए. ही डिसाइडेड दैट the house he decided that क्या हो जाएगा? the house should be sold. सेम, द हाउस शुड बी सोल्ड. शुड बी सोल्ड. सर was decided to be sold नहीं होगा सर, वो गलत है या फिर वो भी होगा? द हाउस वाज डिसाइडेड टू बी सोल्ड. हाँ, ये जनरली हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन लिख सकते हैं क्योंकि हमने ऊपर वाले जो इन वाले सेंटेंस के हिसाब से देखा है. लेकिन जो करेक्ट इसका फॉर्म होगा, वी विल राइट इट लाइक दिस. ठीक है, यहाँ पे जब भी डिसाइडेड का बनेगा, आप तो या तो पर्सन बताओगे कि कौन डिसाइड कर रहा है. ही डिसाइडेड दैट द हाउस शुड बी सोल्ड. ऑलरेडी ऑल्दो यहाँ पे हम लोग बाय हिम नहीं लिखा आगे, उस तरीके की चीज है. और या फिर आप इट वाज डिसाइडेड करके बनाओगे. ठीक है.
सर बाय हिम क्यों नहीं लिखा? कहाँ पे? सर अगर It जैसे was कि नंबर decided. इस वाले में बाय हिम, देखो इस वाले में बाय हिम लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। जैसे इस वाले में भी हम लोग बाय हिम चाहे तो लिख सकते हैं, इस वाले में बाय हिम लिख सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, या अप टू द सेंटेंस। मैंने हमेशा बताया कि यहाँ पे इस वाली देखो, जहां पे वो गलत होता है, चलो इसे समझते हैं। जिन चीजों में जनरली अवॉइड किया ही जाता है वो पीपल टाइप के सेंटेंस होते हैं, ठीक है। इफ अ पर्सन इज डेफिनेट, जहां पे एक डेफिनेट इंसान दे रखा हो कि हाँ इसी इंसान की बात चल रही है, किसी और की बात नहीं चल रही है, हियर यू कैन राइट बाय हिम एंड इट वोंट बी रॉन्ग, मतलब ये सुपरफ्लुअसली नहीं माना जाता, ये सही माना जाता है, ठीक है। लेकिन सेंटेंस में इतना भी दे सकते हैं, आपको जो ऑप्शंस मिलेंगे उसमें, और ये साथ में भी दे सकते हैं, ऐसी चीज है, ठीक है। लेकिन हाँ जहां पे डेफिनेट पर्सन दे रखा हो कि हाँ बात करें ही की, इसी इंसान की, ठीक है, तो यस यू कैन राइट इट हियर। और जैसे नीचे वाला है, यहाँ पे सुपरफ्लुअस हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या, ही डिसाइडेड दैट द हाउस शुड बी सोल्ड। यहाँ पे हमें लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, बिकॉज ऑलरेडी हमें पता है कि कौन से इंसान की बात चल रही है, ठीक है। हाँ लेकिन ऊपर वाले की अगर हम बात करें तो यस यू कैन राइट दिस, ठीक है, क्योंकि द पर्सन इज डेफिनेट, ठीक है। ये शुड वाला दोबारा बताना सर। देखो शुड वाला इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग जैसे बोल रहे हैं, इसलिए डिसाइड किया कि ऐसा कर लेना चाहिए। ही डिसाइडेड टू सेल द हाउस, उसने डिसाइड किया कि घर बेचा जाएगा या घर बेचना चाहिए, ठीक है। विल हम लोग तब लगाते हैं जो सेंटेंस में किसी चीज को डेफिनेट बोल रखा हो। इफ दे हैव यूज्ड विल देन ही विल यूज दिस वर्ड, ठीक है। ये वर्ब हम इस डेफिनेट सेंस में हम तभी बोलेंगे जब सेंटेंस में यूज किया गया है, वरना डिसाइड वाले सेंस में या कुछ भी ऐसा कर लेना चाहिए वाले सेंस में, इफ यू आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ टोन, या ऐसा कर लेना चाहिए, ऐसा किया जाएगा, यू विल ऑलवेज यूज शुड। जहां पे आप दिखा रहे हो कि डिसाइडेड समथिंग, कोई फैसला लिया गया है या ऐसा किया जाना चाहिए या ऐसा किया जाएगा, यू विल ऑलवेज यूज शुड। विल एक ही चीज है, एक सेंटेंस में, देन यू विल राइट, ठीक है। समझ आइए? यस सर यस। नेक्स्ट वाले देखो, इसका जरा ढंग से बनाना, बिकॉज आप बनाओ जो भी है, मतलब यू टेल मी द आंसर देन आई विल लुक एट इट। सर इंटरनेशनल ट्रॉफी सर नंबर 1 में अगर दोनों ही दिए हुए हैं, दोनों ही करेक्ट सेंटेंस दिए हुए हैं, तो कौन सा अप्रोप्रिएट होगा, लाइक ऑप्शंस में अगर सेलेक्ट करना हो तो? अगर देखो ऑप्शंस, आपको इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन मिल जाए, आप मेरे को वो दिखाना कि जिसमें दोनों सेंटेंस आए हुए, ऐसा कभी होता ही नहीं है। हाँ मतलब ये एकदम ऐसी चीज हो जाएगी ना कि दे आर गिविंग यू टू करेक्ट आंसर। जैसे ऐसा है ना कि ये बिल्कुल ऐसा, कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि देयर इज अ पार्क, या फिर ऐसे एक सेंटेंस होता है, लेट्स गो टू अ पार्क, लेट्स गो टू द पार्क, ठीक है, कि कौन सा सही है? सही तो दोनों है ना, सही तो दोनों है, दोनों का मीनिंग अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे दिखा है तो दोनों अलग अलग फॉर्म्स हैं, सही दोनों है, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें नहीं मिलती हैं। इसमें जो एरर करते हैं, देखो आपको एग्जाम में जो एरर मिलेगा ना, जहाँ पे आपको ध्यान देना, वो मोस्टली वर्ब्स के यूजेस में होगा, ठीक है, प्रेजेंट और आगे वाले में वर्ब की फॉर्म्स में होगा, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, इस तरीके की एरर्स मिलेंगे आपको, ठीक है। चलो तो क्या है, एक सेंटेंसेस कभी ऐसे देंगे नहीं, मतलब मेरा जो डाउट हो रहा था कि शायद अगर दे दूं तो। हाँ तो इस तरीके के नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अगर हाँ अगर दो सही सेंटेंस नहीं देंगे वहां पे आपको, ठीक है सर। ओके। अब मुझे ये बताना, अगर मैं ये लिखता हूं, इट वॉज एक्सपेक्टेड टू विन द इंटरनेशनल ट्रॉफी बाय द ग्रीक्स, ये गलत क्यों है? विन, चलो इसे मैं बताता हूँ क्या मतलब है मेरा। अच्छा एक चीज देखो, द ग्रीक्स एक्सपेक्टेड टू विन द इंटरनेशनल ट्रॉफी, कौन एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो जीतेगा? किसने एक्सपेक्ट किया है कि इंटरनेशनल ट्रॉफी जीती जाएगी? ग्रीक्स ने किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, बिल्कुल सही। नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखो, इसमें पढ़ के क्या पता चल रहा है कि कौन एक्सपेक्ट कर रहा है?
ग्रीक ही पता चल रहा है। नहीं नहीं नहीं, यस बिल्कुल सही रवनीत। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है लोग कर रहे हैं, इट वाज एक्सपेक्टेड। अच्छा, यहाँ पे बाय द ग्रीक्स तो केवल ये है कि दे विल विन द ट्रॉफी, उनके द्वारा जीती जाएगी, लेकिन इसमें ऐसा लग रहा है कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो सेंटेंस का मतलब हो जा रहा है लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि इंटरनेशनल ट्रॉफी ग्रीक्स के द्वारा जीती जाएगी। समझ में आया? ठीक है, यस He was expected to be owned by the Greeks. ठीक है, समझ में आया ना क्या मतलब है यहाँ पे, कि यहाँ पे जब आप इस तरीके का बोल रहे हो तो ऐसा था लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि उनके द्वारा जीती जाएगी, ग्रीक्स के द्वारा जीत ली जाएगी। तो ऐसे सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, हम इसमें अपनी बात को साफ रखते हैं कि भाई एक्सपेक्ट कौन कर रहा था। तो इट वाज एक्सपेक्टेड बाय द ग्रीक्स। आगे, इट वाज एक्सपेक्टेड बाय द ग्रीक्स। अब क्योंकि चीजें बदल गई यहां से, यानी एमसी विद दैट, The international trophy will be won. नहीं 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 नहीं, सिंपल। अब ये हम लोग उसमें जैसे कंडीशन सेंटेंस पढ़े होंगे आपने कि ऐसा सोचा था कि ऐसा होगा, दैट दे वुड विन द इंटरनेशनल ट्रॉफी। देखो जहां पे आप पैसे मीन कर रहे थे ना, वो काम आपका यहाँ पे हो गया, मतलब वेयर यू आर एक्चुअली कन्वर्टिंग, कि यहाँ पहले का क्या होता, क्या होना चाहिए, मतलब सब्जेक्ट और क्या कहते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो मेन चीज है, ठीक है। तो आपने जो द ग्रीक्स एक्सपेक्टेड, इट वाज एक्सपेक्टेड बाय द ग्रीक्स, जैसे हमने वो सेंटेंस था कि पीपल बिलीव दैट, तो इट इज बिलीव्ड लिख देते हैं क्योंकि पीपल वहां पे अंडरस्टूड है। लेकिन अगर मैं वहां लिखना होता तो हम क्या बोलते, इट इज बिलीव्ड बाय पीपल। तो वैसे ही द ग्रीक्स एक्सपेक्टेड, उसी का आप क्या बना दोगे, इट वाज एक्सपेक्टेड बाय द ग्रीक्स। सिंपल, इतना कर दिया, इट वाज एक्सपेक्टेड बाय द ग्रीक्स। हाँ, ये वाला बिल्कुल गलत है, यस, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि ये साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे हमने स्पेसिफाई नहीं है कि कौन एक्सपेक्ट कर रहा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्रीक्स के द्वारा ट्रॉफी जीती जाएगी। अगर एक चीज बताता हूं, इस वर्ब के लिए, एक्सपेक्टेड के लिए बाय द ग्रीक्स नहीं आ रहा, यहाँ बाय द ग्रीक्स केवल विन के लिए आ रहा है कि उनके द्वारा ट्रॉफी जीत ली जाएगी। तो ये जो बाय द ग्रीक्स लिखा गया है, ये केवल किसके लिए, कि उनके द्वारा ट्रॉफी जीत ली जाएगी। ये नहीं समझ में आ रहा है इससे कि उनके द्वारा एक्सपेक्ट किया गया है। तो एक्सपेक्ट क्या लग रहा है, एक्सपेक्ट लोगों के द्वारा ही किया गया है। समझ में आया अब वाली चीज? यस, so it was expected by the Greeks that they would win the international trophy. ठीक है, सर मेरे में क्या गलती है सर? कौन से वाले में? The international trophy was expected to be owned by the Greeks. The International trophy. आपने लिखा था ये ऊपर क्या? हाँ चैट में लिखा था। The international trophy was expected to be owned by the Greeks. won by the Greeks. Same mistake, ठीक है, सेम ही चीज है यहाँ पे। अगर मैं ऐसे लग रहा हूँ, the international trophy was expected to be won by the Greeks, ठीक है, तो उसमें भी वो है कि उनके द्वारा जीती जाएगी, लेकिन इट वाज एक्सपेक्ट कौन कर रहा है ये भी यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है यहाँ पे भी लोग ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सेम चीज, ठीक है। तो इसका हम लोग इसी तरीके से बनाएंगे, बस एक ही तरीका बचेगा फिर इसका बनाने का, कि इट वाज एक्सपेक्टेड बाय द ग्रीक्स। तो कहीं भी आप इस तरीके की चीज देखोगे, सेंटेंस अगर एग्जाम में देखते हो, आप खुद बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो यू हैव टू पे अटेंशन, जो एक्चुअल में एक्शन कर रहा है। पैसिव का मतलब ये नहीं है कि हम एक्शन किसी और को सौंप देंगे, कर तो वही इंसान होगा ना, ठीक है। चलो समझ आ गया। तो हम लोग द इंटरनेशनल ट्रॉफी स्टार्टिंग में लिख रहे हैं, द इंटरनेशनल ट्रॉफी वाज एक्सपेक्टेड टू बी वन, तब भी बात वही हो रही है। कैसा लग रहा है, पीपल आर एक्सपेक्टिंग, पीपल एक्सपेक्टेड कि भाई वो जीतने वाले हैं। तो वी जस्ट हैव टू स्पेसिफाई दिस, एंड जो भी सेंटेंस, जो भी ऑप्शन एग्जाम में अगर कर रहे हो, जो भी इस चीज को स्पेसिफाई कर रहा होगा, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। सही है, आगे बढ़ा जाए। तो राइटिंग द आंसर में ये वाली जो इसमें ये शीट्स है, या मैं आपसे शेयर कर दूंगा, थोड़े बहुत रूल्स देख सकते हो साथ में, ऐसा है। इट इज टाइम, ये क्वेश्चन में थोड़ा बहुत डिस्कस किए थे, बताइए क्या हो जाएगा इसमें। To close the shop, यही है ना, it is time. हाँ, इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, ठीक है, इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप। इसको पैसे में हम इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, ये उसका पैसे में कन्वर्ट करने का तरीका दे रखा है, ठीक हो जाएगा। इट इज टाइम for shop
For shop to be closed. हाँ, for the shop to be closed. सबने से बनाया? कहाँ गया? Wait. Yeah, it is time for the shop to be closed. It's time for the shop to be closed. Next बताइए. It is time for the final warning to be given. Yes, बिल्कुल सही. It is time for the final warning to be given. ठीक है. It is time for the final warning to be given. सही है, easy है इसका. Next देखिए. When the same subject is associated with two or more verbs, we use the helping verb only with the first one. क्या मतलब है इसका? When the same subject, ये रहा, is associated with two or more verbs. ठीक है, दो verbs आपके ये रहे, desire, acquire. ठीक है, या फिर हम इस तरीके की बात करें, when the same subject is, ठीक है, we use the helping verb only with the first one. इसका पैसे बनाएंगे तब की बात चल रही है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सेम चीज है वो क्या है? All desire wealth, some acquire it. क्या बनेगा इसका पैसे? एंड से जोड़ने के हमने कंजंक्शन से जोड़ने वाले सेंटेंस देखे थे कुछ कल. मुझे एक काम करो, आप बस इसका बनाओ केवल. ऑल डिजायर वेल्थ, इसका क्या करेंगे हम लोग? ये तो सबको बना लोगे ना एक बार में. वेल्थ इज डिजायर्ड बाय ऑल. बिल्कुल सही करण. वेल्थ इज डिजायर्ड बाय ऑल. ठीक है, हम ये भी सीधे लिखते हैं. वेल्थ इज desired by all. And अब देखो इसी की बात चल रही है, तो इसमें ये कहा गया है कि अभी आप यूज कर रहे हो हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हो. ठीक है, इसके साथ आप क्या करोगे? आप केवल इन दोनों को यूज करोगे. एंड एक्वायर्ड, आपको हेल्पिंग वर्ब दोबारा से नहीं लिखना है इधर, मतलब यहां तो लिखना ही है ऑफकोर्स, यहां नहीं लिखना दोबारा से. तो वेल्थ इज डिजायर्ड बाय ऑल एंड एक्वायर्ड बाय क्या होगा? वेल्थ इज डिजायर्ड बाय ऑल एंड एक्वायर्ड बाय सम. यस, ठीक है, वेल्थ इज डिजायर्ड बाय ऑल एंड एक्वायर्ड बाय सम. हम और सेंटेंस देखेंगे इस तरीके के एग्जांपल में. ठीक है, अभी मैंने मतलब नीचे बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो उनको हम लोग देखेंगे भी स्लाइड्स में आगे. ठीक है, तो जहां पे हम लोग एंड से जोड़ रहे होंगे, तो ये बोला गया कि यू विल यूज द सब्जेक्ट इन पैसिव व्हेन यू कन्वर्ट द सेंटेंस, दिस सेंटेंस इन पैसिव. तो आपने एक बार सब्जेक्ट लिख दिया, वेल्थ इज डिजायर्ड बाय ऑल, ठीक है, एंड एक्वायर्ड बाय सम. तो दोबारा एंड इज एक्वायर्ड बाय सम लिखने की जरूरत नहीं है. एंड एक्वायर्ड बाय सम तो हमने वही लिखा था. जब एक ही सब्जेक्ट उससे है तो हम लोग क्या करेंगे, एक सब्जेक्ट को भी एक बार लिखते हैं. ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब भी पहले वाले के साथ ही आएगा. तो वेल्थ इज डिजायर्ड बाय ऑल एंड एक्वायर्ड बाय सम. यू कैन राइट इट डाउन. ठीक है, कि हम दो बार इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे, और मोस्टली हमें पता है, वी विल व्हेन वी रीड द सेंटेंस ना, वी गेट टू नो कि यार यहाँ पे दोबारा से इस लगाने की जरूरत नहीं है. तो वेल्थ इज डिजायर्ड बाय ऑल एंड एक्वायर्ड बाय सम. लेकिन पढ़ के पता चलना अलग चीज होती है, लेकिन हमारे साथ लिखा भी है, दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग. तो इट विल बी ऑफ यूज. समझ में आ गया? चलिए, ओके, नेक्स्ट देखते हैं. पैसिव ऑफ अ जिरंट. आई बिलीव हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे या नहीं, मेरे को पता नहीं. ठीक है, अब देखते हैं. एडवाइस, इंसिस्ट, प्रपोज, रिकमेंड, सजेस्ट प्लस जिरंट.
जेरेंट सबको पता है? जेरेंट के बारे में जानते? वो प्लस आईएनजी फॉर्म, करेक्ट। ओके, तो इसमें बोला गया कि इन वर्ड्स के साथ, मोस्टली इनके साथ यूज किया जाता है इस तरीके से, तो इनके साथ में जो जेरेंट प्लस ऑब्जेक्ट आर यूजुअली एक्सप्रेस इन द पैसिव बाय दैट और शुड, ठीक है, दैट और शुड, यानी कि दैट फॉलोड बाय शुड, इस तरीके से हम इसका कन्वर्ट करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस हमारा क्या है यहाँ पे, he recommended using bulletproof glass, he recommended that bulletproof glass should be used, it was almost like that decided thing, वहां पे हमने should यूज किया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखो जेरेंट को अलग अलग तरीके से यूज करके यहाँ पे दिखाया गया। पहली चीज तो ये कि इन वाले किसी भी, he insisted that, जैसे he insisted going to the zoo, जैसे हमने नीचे लिखा है I remember taking him to the zoo, simple, he insisted going to the movie, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका आपको नीचे मिलेगा वैसे, I remembered them taking to the zoo, ये सारी फॉर्म में आ गया, मैंने सारी फॉर्म में लिख दिया इसे, ठीक है। चलिए एक्टिव नीचे वाला देखते हैं, I remember them taking me to the zoo, I remember being taken to the zoo। तो अगर इस तरीके से लिखा हुआ है जहां पे आप यूज कर रहे हो इनके साथ में दिस इज अ जेरेंट, ठीक है। बाकी सबको अगर जेरेंट नहीं पता तो बता देता हूँ, वर्ब प्लस आईएनजी, अगर किसी को भी नहीं पता है। यस, फर्स्ट क्लास है सर आज, जेरेंट बताना क्या है? तुम्हारी पहली क्लास है? हाँ जी सर, बीच में लगाई नहीं थी क्लास से, यूनिवर्सिटी में जाना पड़ रहा सर ऑनलाइन के चक्कर में, पेपर हो गए। अच्छा, कौन से वाले बैच में हो? 18 जन में? हाँ जी, उसी बैच में हूँ। लेट भी शुरू किया था वैसे सर बैच, पर सर अभी बीच में क्लासेस छोड़नी पड़ी थी सर एग्जाम के कारण। अच्छा 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 अच्छा, जेरेंट बता देना सर एक बार। जेरेंट देखो क्या होता है, जैसे हम लोग वर्ब प्लस आईएनजी जब यूज करते हैं, बी प्लस आईएनजी, ठीक है। अब जनरली कहा जाता है कि ये फंक्शन करता है किसकी तरह, नाउन की तरह, ठीक है। अब नाउन की तरह फंक्शन करने का मतलब हो गया, नाउन आपको पता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसी भी तरह फंक्शन कर सकता है, ठीक है। तो जो आप कभी कभी इस तरीके से देखते हो, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, या फिर आई लाइक स्विमिंग, ठीक है। जब आप इस तरीके से बोलोगे तो इसमें जो पहला वर्ड है स्विमिंग, अब देखो आईएनजी जब हम लोग किसी सेंटेंस में यूज करते हैं, किसी वर्ड में यूज करते हैं, तो जनरली जो आइडिया होता है वो कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। अब यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि जब आप स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ बोल रहे हो तो कोई तैर नहीं रहा उस टाइम पे, कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं चल रहा है, इट इज वर्किंग लाइक अ नाउन हियर, ठीक है। यहाँ पे आपका ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। जब मैंने ऐसे बोला आई लाइक स्विमिंग, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो वर्ड वही है, यानी कि आप इसको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की तरह यूज कर सकते हो। तो ये कहता है वर्ब प्लस आईएनजी जो फंक्शन करता है नाउन की तरह, उसे हम लोग बोलते हैं जेरेंट। अब जेरेंट क्या होता है, जेरेंट आप इस तरीके से भी बोल सकते हो, आई लाइक गोइंग टू द जू। जब आप इस तरीके से बोल रहे हो, ठीक है, मुझे एक चीज पसंद है, थोड़ा एक खाली खाली पेज देखते हो ऊपर, यस। जब मैं ऐसे बोलता हूँ आप जेरेंट के मतलब को समझ जाओगे आप कि इसे जेरेंट बोला जाता है और ये जेरेंट है। अगर मैं बोलता हूँ आई लाइक गोइंग टू द जू, ठीक है। दूसरा बोलता हूँ आई लाइक कार्स, ये नाउन है, किसी को शक है इसमें, आई लाइक कार्स, ठीक है। व्हाट इज द नेम, कौन पूछा था क्वेश्चन अभी? हाँ जी सर। हाँ, करण। ओके, तो करण देखो क्या होता है, आई लाइक कार्स, ठीक है। तो जब इस तरीके से बोल रहे हो आपको पता है ये नाउन है एंड यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सेम तरीके का सेंटेंस ही बन रहा है ना, वर्ब सब्जेक्ट वर्ब देन कम्स आई लाइक गोइंग
to the zoo. This whole thing becomes an object. अब यहाँ पे आपने जो verb plus ing लिखा है, go का जो going लिखा है, कोई कहीं जा नहीं रहा अभी. यहाँ पे जो word है आपका, ये क्या बन जाता है आपका? ये gerund बन जाता है. ये काम करना, मुझे क्या पसंद है? मुझे ये काम करना पसंद है. कौन सा काम करना पसंद है? मुझे zoo जाना पसंद है. I like going to the zoo. ठीक है? तो यहाँ पे जो word आप use कर रहे हो, ये continuous tense में नहीं है. और इस तरीके से ये क्या कर रहा है? आपको दिख रहा है कि ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है. लाइक के बाद अगला वर्ड क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट आता है. ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. तो आपको पता है कि आप ऑब्जेक्ट की जगह जिस वर्ड को रिप्लेस कर सकते हो, वो वर्ड क्या होगा? नाउन ही होगा ना. चलो थोड़ा और इजी करके समझाता हूँ, जहां पे समझ में आना शुरू हो जाए तो थोड़ा और बता देता हूँ. समझ गया सर, समझ गया. ओके, जैसे अगर मैं बोलता हूँ देखो इस तरीके से, आई लाइक हिम. ठीक है, तो दिस इज योर ऑब्जेक्ट. ठीक है, अगर इसकी जगह मैं दूसरा वर्ड लिख रहा हूँ, आई लाइक गोइंग टू दिस प्लेस, आई लाइक यूजिंग फोन्स, तो यहाँ पे आप जब ये वाला वर्ड यूज कर रहे हो ना, ठीक है, ये काम कर रहा है आपके gerund की जगह, क्योंकि आपको पता है ये ऑब्जेक्ट की जगह यूज किया जा रहा है. यानी वो इसी कैटेगरी का वर्ड है जहां पे आप हिम लगा सकते हो, जहां पे आप एप्पल लगा सकते हो, जो कि एक नाउन है, जो कि प्रोनाउन है. तो ये भी इसी कैटेगरी में आ गया और ये क्या बन गया? हमारा gerund बन गया. ठीक है, तो यही सेंटेंस हमने यहाँ पे देखा था. कहाँ गया? यस, ठीक है, इसीलिए हमने लिखा था ना, he recommended using bulletproof glasses. ठीक है, he recommended using bulletproof glass. तो ये काम किया जाए, उसने रिकमेंड किया कि भाई ये काम किया जाए, इसको यूज किया जाए. तो इसके आगे जब gerund आता है तो हम उसको इस तरीके से कुछ कुछ कन्वर्ट करते हैं सेंटेंस में, पैसिव में. ठीक है, तो जैसे वाला था एक्टिव में, आई रिमेंबर देम टेकिंग मी टू द जू. आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द जू. तो इसमें ये बोला गया वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, आई रिमेंबर देम. ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाए? gerund आ जाए और उसके बाद में फिर ऑब्जेक्ट आए ऐसा. ठीक है, तो उसका हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? आर एक्सप्रेस बाय सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी कि जो नया सब्जेक्ट होगा यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस पैसिव gerund. तो आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द जू. ठीक है, चलो नीचे कन्वर्ट करेंगे तब समझ में आएगा. इसमें देखते हैं फर्स्ट वाले में क्या होगा. सेम इसी फॉर्म में वाला नीचे जो सेंटेंस दिया है वो इसी फॉर्म में है. ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ मोस्टली क्या होता है, अगर हम इसको फॉलो करते हैं ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब फिर पैसिव आएगा, क्या आएगा. ठीक है, देखो इसे, तो जिसे इससे समझ आ रहा है वो इसे समझ सकता है. ठीक है, यूजिंग द स्ट्रक्चर, कि एक्चुअल हम स्ट्रक्चर कौन सा यूज कर रहे हैं. तो स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे दे रखा है, बाकी आप डायरेक्ट सेंटेंस को देख के भी इजीली यूज कर सकते हो. आई रिमेंबर देम टेकिंग मी टू द जू, आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द जू. तो इसमें क्या बनेगा? एंजॉय टेकिंग द चिल्ड्रन टू द गार्डन. थोड़ा सा बदलाव को इसके अंदर है. देखो, आई एंजॉय द चिल्ड्रन, ये बहुत ही अलग दुनिया में पहुंच जा रहा है. ठीक है, आई एंजॉय द चिल्ड्रन टू बी टेकन टू द गार्डन, ये नहीं होगा. अच्छा, चलो एक तरीके की बात करते हैं. I enjoyed the children to be taken. बिल्कुल, बहुत करीब ऊपर वाला बिल्कुल सही जगह पे था. थोड़ा सा सही करते हैं इसे देखो ना, आई रिमेंबर, आपने द चिल्ड्रन के बाद में आई रिमेंबर क्यों लगा रहा हूं मैं? आई एंजॉयड लिखनी ना, ऊपर वाला सेंटेंस देखने लगा. ओके, जैसे अगर मैं लिखता हूं आई एंजॉयड, जो आपने लिखा सही बिल्कुल, आई एंजॉयड द चिल्ड्रन. करंट क्या होगा यहाँ पे? आई एंजॉयड द चिल्ड्रन टू बी टेकन. नहीं, देखो ना यहाँ पे क्या लिखा गया है ना, इसी फॉर्म में तो है ये वाला बिल्कुल. तो क्या हो जाएगा? आई एंजॉयड द चिल्ड्रन बीइंग टेकन हो जाएगा ना. यस, बिल्कुल सही. आई एंजॉयड द चिल्ड्रन बीइंग टेकन टू द गार्डन. ठीक है, आई एंजॉयड द चिल्ड्रन बीइंग टेकन टू द गार्डन. यस, सही है.
चलिए नेक्स्ट देखिए, they saw him climbing over the fence. अब यहाँ पे पैसिव फिर gerund बनाना है इसका। they saw him climbing over the fence, सेंटेंस थोड़ा सा अलग तरीके का है, बस आप अपनी तरीके से बनाओ इसे। He was seen being climbed over the fence. being की जरूरत नहीं पड़ेगी, he was seen आगे Climbed over the fence. climbing ing लगाओ ना, he was seen Climbing. climbing मतलब over यार the fence। ऐसा कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा फिर। क्या? हाँ, इसमें चेंज नहीं करना पड़ेगा ना। yes, he was seen climbing over the fence, ठीक है। I saw him opening the box, same, क्या हो जाएगा? he was seen opening हाँ, the box. he was seen opening the box, ठीक है। ओके, ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहे हैं चिरट वाले क्वेश्चंस सबको, या कर पाओगे आराम से आगे एग्जांपल्स पे? मतलब क्वेश्चन सब हम करेंगे एक्सरसाइज का, या क्या कॉम्प्लेक्स लग रहा है वो बताइए। चलो पहले का ज्ञान यूज करो, मेरे को ये बताओ, अगर मैं लिखता हूँ यू सेइंग समथिंग सत्यार्थ, क्या? यस, कॉम्प्लेक्स लग रहा है। इट नीड्स वॉशिंग, ठीक है। तुम्हारी शर्ट है कोई और तुम बोल रहे हो यार इसको धोने की जरूरत है, इट नीड्स वॉशिंग, क्या बोलेंगे इसका पैसे में? It need to be washed. या इट नीड्स टू बी वॉश्ड, ठीक है। इट नीड्स वॉशिंग, इट नीड्स टू बी वॉश्ड, ठीक है। ये वाले सेंटेंस मेरे को ऐसा लगता है कि आई जस्ट रेड इट और अब इसे ऐसे यूज कर लिया जाए अगली बार कहीं पे भी मिले तो, ठीक है। अभी इसमें ज्यादा कुछ रह नहीं गया समझाने के लिए, इसका स्ट्रक्चर अलग से समझे, ठीक है। इट नीड्स वॉशिंग एंड इट नीड्स टू बी वॉश्ड, तो मेरे ख्याल से हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि सेंटेंस मैंने नीचे लिखा होगा, आई गेस ये रहा, ठीक है। तो अब इसे स्ट्रक्चर के तरीके से देख लो तो भी ठीक है, ठीक है, कि भाई अगर ये लिखा होगा इट या दे, उसके साथ में आपका कोई भी नीड वर्ड दे रखा है, उसके बाद जिरेंट दे रखा है, इट नीड्स वॉशिंग, इट और दे नीड प्लस पैसिव इंफिनिटिव। इंफिनिटिव सबको याद है, इंफिनिटिव क्या होता है? हाँ क्या होता है? हाँ 2+1, हाँ 2+V1, यस 2+V1 आता है, वो होता है हमारा इंफिनिटिव। इसीलिए हमने इसका क्या बना दिया, इट नीड्स टू बी, ये पैसिव आ गया हमारे फॉर्म, ठीक है, टू बी वॉश्ड, ठीक है। तो पैसिव इंफिनिटिव में हमें पता है कि पैसिव इंफिनिटिव क्या बनता है, B+V3 वाला हो जाता है, ठीक है। तो वैसे हम लोग इंफिनिटिव 2+V1 मानते हैं और इसका जो पैसिव बनाते हैं तो V3 हो गया, तो इट नीड्स टू बी वॉश्ड, ओके। और देखिए चलो इस पे जेरेंट वाले और देख लेंगे हम लोग, अगर ऐसी दिक्कत आ रही है इसमें तो वी जस्ट डू अनदर, और मतलब ज्यादा इस पे क्वेश्चंस देख लेंगे। कुछ क्वेश्चन करना चाहोगे? वैसे हमारे पास टाइम ज्यादा है नहीं, एंड डोंट वरी, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको जेरेंट वाले कुछ और करा दूंगा, और फिर हम सर आज छोड़ दीजिए सर, क्लास है सर, उस दिन मिस हो गया था वो। हाँ अच्छा मिस हो गया था। कौन सी क्लास है आपकी अभी? नेक्स्ट रीजनिंग है सर। रीजनिंग की है, चलो ठीक है, आप फिर वो करना शुरू करें, वील मीट इन नेक्स्ट क्लास, और हमारी होगी तो वील कंटिन्यू विद दिस। इसमें हम लोग क्या करेंगे, अपना जो जेरेंट वाला पार्ट है उससे शुरू करेंगे, उसे फिर से समझ लेंगे, एक दो कुछ की एग्जांपल, एक से एग्जांपल करना काफी रहेगा, कुछ और एग्जांपल कर लेना। पीडीएफ, हाँ आई विल सेंड द पीडीएफ, ये जो मैंने रूल्स इसके अंदर लिखे हुए हैं ये मैं भेज दूंगा आपको पूरी ये स्लाइड, ठीक है। ये देख लूंगा, उसमें क्वेश्चंस भी हैं, सॉल्यूशन आप लिखे होंगे तो साथ में देख भी सकते हो, बाकी रूल्स भी देख सकते हो। बाकी कुछ भी डाउट हो, कोई भी जैसे पहले वाली चीजें हैं, और ये मैं भिजवा दूंगा, मोस्टली कोशिश करूंगा आज ही आपके पास पहुंच जाए, और ठीक है मनु, तो ये काम हो जाएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चलिए ठीक है, थैंक यू गाइस। थैंक यू।